बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। छोटो, आज का विषय है हिंदी और आज हम लोग हिंदी के 1 से लेकर 12 पार्ट तक पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देंगे। ठीक ना। आज की पढ़ाई आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज के पढ़ाई से हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ठीक, 10 नंबर कन्फर्म है। आज का पढ़ाई आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम जितने भी सवाल हल करेंगे वह सभी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न होंगे। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप अंत तक जुड़े और अपने पढ़ाई ना जारी करें, जारी रखें। ठीक ना। चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 1 से। जो हिंदी का पार्ट 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हम आपको बता दें कि हम शॉर्ट वीडियो में कहे थे कि 20 तारीख को हम अपना नोट्स आप शेयर कर रहे हैं। तो आज 20 तारीख को अपना नोट्स आप शेयर किए हैं। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आपको जो प्रश्न ना आए तो उनसे वीडियो रोक कर लिख कर याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक ना। चलिए चलिए छोड़ो, आपका पार्ट 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलो, पहला प्रश्न है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? बताइए तो। मैक्स मुलर, अमरकांत, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो पहले हम टिक मार दिए हैं क्योंकि अपना नोट शेयर कर रहे हैं आपसे जी। चलिए क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। छोटे प्रश्न 2 नंबर, हु आर शुद्धराज किनकी रचना है? हु आर शुद्धराज किनकी रचना है? बताइए तो। भीमराव अंबेडकर की, अमरकांत की, यतेंद्र मिश्र की, इनमें से सभी। और आपको ये सब प्रश्न आए तो आप लोग भीमराव अंबेडकर की पर टिक मारना। ठीक ना छोटो। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? बताइए। चलिए, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? बताइए तो। चलिए, ये सवाल 2021 में पूछा हुआ है। 2021 में तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपको दिए रहेंगे नलिन विलोचन शर्मा, बी यतीन्द्र मिश्र, सी भीमराव अंबेडकर, डी इनमें से सभी। तो क्या बनना है आपको? सी। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बताइए तो। छोटो, भारत में जातीय प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी ना जी। क्या है? बेरोजगारी। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू, जातीय प्रथा संभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? छोटू, ये सवाल 2021 में पूछा हुआ था। बताइए क्या हो जाएगा? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक ना। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक छोटू। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। श्रम विभाजन और जातीय प्रथा के लेखक कौन है? छोटू, ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछ दिए हैं और आपको बता दें फिलहाल में 2020 में पूछा हुआ है प्रश्न है। ठीक ना। श्रम विभाजन और जातीय प्रथा के लेखक कौन है? बताइए तो। कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं जी। चलिए अगला क्वेश्चन, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण। लेखक बेरोजगारी एवं का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी। किसको? जाति प्रथा जी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। किनके लिए? कार्यकुशलता के लिए। ठीक ना।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। हम आपसे नोट्स शेयर कर रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक छोटो। चलिए अभी आपको जो नहीं याद है आप याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक छोटो। चलिए अगला छोटो क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? बताइए तो। ये सवाल 2018 में पूछा हुआ है छोटू। आज जितने भी सवाल कर रहे हैं सभी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए हैं, इसलिए हम कह रहे हैं ना, यह पढ़ाई आपके न बोर्ड परीक्षा में ना 10 से 15 नंबर कन्फर्म कर देगी, ठीक ना। चलिए, द कस्टम इन इंडिया देयर मैग्नीजम बी जेंसिस एंड डेवलपमेंट, ठीक ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट है सर, ठीक ना, कोई बात नहीं। एनी हल्सन ऑफ कास्ट। चौथा, हु इज सुधराज, दिख रहा है आप लोग को। चलिए क्या हो जाएगा? एनी हल्सन ऑफ कास्ट, ठीक छोटो। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। छोटो क्वेश्चन नंबर 10। अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें सभी। कौन जाएगा भैया? इनमें सभी ना जी, सभी ना, सभी थे ना छोटू। चलिए अगला क्वेश्चन। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? प्रश्न नंबर 11। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? छोटे ये सवाल 2019 से पूछा हुआ है, ठीक ना। किस परिवार में? अब सभी पता है कि दलित परिवार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। चलिए अगला छोटे क्वेश्चन। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? चलिए छोटू, प्रश्न नंबर 13, ठीक ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? बताइए तो। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में ना। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू, प्रश्न 14। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब कहाँ हुआ? ये छोटा सवाल 2019, 2021, 2022 में पूछा हुआ है। तो बताइए जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में ना। अगला छोटू क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो छोटो ये सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में 2022 में पूछे हुए थे। छोटो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? छोटे ये जो सवाल है आपके बोर्ड परीक्षा में 2018 में पूछे हुए है, तो बताइए तो किसका? तो श्रमिक विभाजन का जी। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू, तो बताइए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू खतरनाक माना? किस प्रथा को? जाति प्रथा छोटू। ये भी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2019 में पूछा हुआ है। चलिए अब पढ़ेंगे इस प्रकार से हम लोग जो पार्ट 1 है, जितने भी सवाल थे वो सभी सवाल खत्म हो चुके हैं, ठीक ना। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2, ठीक छोटो। चलिए अगला क्वेश्चन, और पार्ट 2 है विष के दांत। और विष के दांत के लेखक के कौन है? नलिन बिलोन शर्मा। विष के दांत क्या है? तो कहानी है, ठीक ना। चलिए अब सवाल आएगा इस प्रकार के। देखो सवाल है, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? बताइए तो। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? तो मोटर कार निकाला है ना जी, जो गाड़ी थी कैसी थी? काली ना। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? बताइए तो आप लोग, दिख रहा है ना सभी को? मित्र मिलन, विष के दांत तथा अन्य कहानी, को हादसा, मौत के नगर। क्या हो जाएगा? मित्र मिलन। चलिए छोटो अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न छोटो 20। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? छोटो वाकिफ शब्द का अर्थ ना परिचित होता है, ठीक ना, जितने लोग परिचय करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? बताइए आप लोग तो।
किसने कही थी? सेन साहब ने जी। चलिए छोटे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। छोटे सवाल है 20 के दांत शीर्ष कहानी के कहानीकार कौन है? जो 20 के दांत है इनके लेखक कौन है? तो नलिनी विलोचन शर्मा ने जी। ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2021 में पूछा हुआ था, ठीक ना। चलिए अगला छोटे क्वेश्चन। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? जो सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी, जो खोखा का बहन थी, ठीक ना, कैसी थी बताइए तो? सुशील ना। ये सवाल 2022 में पूछा हुआ है। चलिए बताइए मदन किसका पुत्र था? आप पढ़े हैं ना भाई पाठ, बताइए तो मदन किसका पुत्र था? तो किनका? गिरधर का ना जी। चलिए अगले सवाल। 20 के दांत पाठ की विद्या है, जो 20 के दांत है वो क्या है बताइए तो? ये सवाल 2019 में और 2021 में भी पूछा हुआ है, बताइए तो क्या है? कहानी नु जी। चलिए अगला क्वेश्चन। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? बताइए तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। छुटू छुट्टी चलो छुट्टी। ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2019 में पूछा हुआ है, ठीक ना। चलिए छुट्टी अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? बताइए तो कहाँ हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म? तो नलिन शर्मा जन्म बरघट पटना ना, बदरघाट पटना हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? जो नलिन बिलोचन शर्मा है इनके माता जी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। चलिए अगले छोड़ियो। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? बताइए आप लोग, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो भैया 2019 साल पूछा हुआ है, तो बताइए आप लोग। खोखा से ना जी। चलिए अगला छोड़िए प्रश्न नंबर 30। चलिए सेन साहब के आंखों के तारा है कौन? खोखा। देखिए 2019 में कितना प्रश्न पूछे हैं पार्ट 2 से। चलिए आज क्वेश्चन। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पाचू किसकी बहनें थी? तो खोखा की नु जी। चलिए छोटू इस प्रकार से हम लोग 32 सवालों को हल कर दिए, ठीक ना। चलिए अभी चलिए प्रश्न नंबर 33। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसने कहा है? तो बताइए तो यह कथन जो है किसका है? छोड़िए यह प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है, तो बताइए सेन साहब जी। हाँ सेन साहब कहे थे मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। चलिए इस प्रकार से हम लोग का पाठ 2 समाप्त हो गया और आप अब पढ़ेंगे पार्ट 3। और पार्ट 3 है भारत से हम क्या सीखे। पाठ का नाम क्या है? भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे इनके लेखक कौन है? तो मैक्स मुलर। आपको ये प्रश्न दिखेगा, ठीक ना छोटो। चलिए मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? बताओ तो किस नगर में हुआ था? डिसाउन जी। चलिए बस सिर्फ हमें आंसर क्वेश्चन कराना है, ठीक ना। चलिए छोटू भारत किसकी भूमि है? बताओ जो भारत है यह किसकी भूमि है? वैदिक धर्म की। किनकी भूमि है छोटू? वैदिक धर्म की। चलिए अगला क्वेश्चन। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? बताओ तो ये प्रश्न 2020 से पूछा हुआ है, तो जितने प्रश्न है ना वो सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए हैं, ठीक ना। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद जी। चलिए प्रश्न नंबर 37। यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य से कई अधिक विशाल है। चलिए ये सवाल 2022 में पूछा हुआ था, बताइए कौन अधिक विशाल है? तो संस्कृति भाषा और साहित्य, ठीक ना। नहीं दिख रहा है भैया? चलो अब दिख रहा है ना जी। चलिए तो अगला क्वेश्चन।
निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से छोटू। और आपको प्रश्न देगा, प्रश्न दे भी दिए गए हैं 2021 में, तो किससे है? मानव विज्ञान से। वायरन हस्टिंग्स था, बताइए आप लोग। छोटू ये सवाल 2022 से पूछा हुआ है, बताइए तो। वायरन हस्टिंग्स था क्या? भारत का गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन, शाहनामा का रचनाकाल है, जो शाहनामा है, शाहनामा का रचनाकाल कब हुआ था? 10वीं से 11वीं सदी में ना जी। चलिए, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? बताइए तो आप लोग। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? छोटू ये सवाल 2021 में पूछा हुआ है, बताइए आप लोग। तो कब की थी छोटू? 1783 ईस्वी में ना। चलिए, हकर्स क्या थे? बताइए आप लोग। जो हकर्स थे वो क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक जी। चलो छोटू अगले क्वेश्चन की ओर। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? बताइए तो। ये छोटे प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है, 2022 में पूछा हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किससे कहा? तो किससे कहा छोटू? मैक्स मुलर को ना। चलिए, मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लेipzig विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया? छोटे ये सवाल 2019 और 2022 में भी पूछा हुआ है। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 18 वर्ष की अवस्था में जी। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए तो, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? छोटे ये सवाल 2021 में पूछा हुआ है, तो बताइए मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जी। चलिए अगला सवाल, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? बताइए। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है, तो कौन है छोटू? नीति का था ना। चलिए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 47, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भारा घड़ा किससे मिला था? छोटू ये सवाल 2018 और 2021 में पूछा हुआ है, बताइए। दारिश नामक सोने के सिक्का से भारा घड़ा किससे मिला था? वारेन हस्टिंग्स को। किससे मिला था? वारेन हस्टिंग्स को। मेघदूत का जर्मन भाषा अनुवाद किसने किया था? बताइए तो। जो मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने। छोटे ये सवाल 2020 से पूछा हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 49, भारत से हम क्या सीखे? क्या है बताइए तो। भारत से हम क्या सीखे? क्या था छोटू? भाषण ना। चलिए याद देखिए, आपको याद ना है तो आप लिख कर याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक छोटू। चलिए, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? बताइए तो। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? गांव में नो जी, ग्रामीण भारत में। बताओ अगले सवाल, प्लेटो और कांट थे महान, क्या थे महान? दार्शनिक ना। ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2020 में पूछा हुआ है। चलिए, हितोपदेश का जर्मन भाषा, जो हितोपदेश है का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? किसने छोटू? मैक्स मुलर ने जी। ये भी सवाल थोड़ा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, जितने भी सवाल करा रहे हैं वो सभी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? बताइए तो। मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक में भाषा में अनुवाद किया? तो ये सवाल आपके 2021 से पूछा हुआ है, बताइए तो आप। किसको? मेघदूत का नुजी लग पढ़े पिछला बार। इस प्रकार से हम लोगों का 3 पार्ट समाप्त हो गए और अब पढ़ेंगे
पार्ट 4 जितने भी 1 से लेकर पार्ट 3 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो सभी प्रश्नों का हम लोग हल कर दिए और हम अब पढ़ेंगे 4 पार्ट, ठीक ना। चलिए छोटू, सवाल है अब नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये है पार्ट 4 और चलते हैं इसके सवाल पर। छोटू सवाल है, नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है। जो नाखून का बढ़ना है बताइए किसका प्रमाण है। तो ये सवाल 2022 में पूछा हुआ है। बताइए पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना की जी। चलिए अगला, पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। तो पुनर्नवा किसकी रचना छोटू, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ना। चलिए अब प्रश्न हल करते हैं 56 नंबर। ठीक है छोटू, क्वेश्चन नंबर 56, नाखून क्यों बढ़ते हैं। शीर्षक पाठ की साहित्य कौन है विद्या। बताइए तो नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, भाषण है, कहानी है, व्यक्ति पत्र है या ललित निबंध है। तो क्या हो जाएगा, ललित निबंध है जी। ये सवाल 2019 से पूछा गया बोर्ड परीक्षा में। चलिए छोटू अगला क्वेश्चन है, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे। बताइए तो जो गौड़ देश थे, गौड़ देश जो लोग थे क्या पसंद करते थे, बड़े बड़े नख, ठीक ना, जो नाखून होता है ये भी पसंद करते थे जी। चलिए नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति के परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 18, बताइए तो नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति के परिणाम है। किसकी परिणाम है बताइए तो, पाशविक वृत्ति का जी। हाँ किसकी परिणाम है, पाशविक वृत्ति का। छोटू अगला क्वेश्चन, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। बताइए लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है, अल्पज्ञ पिता को। किसे कहा है, अल्पज्ञ पिता को। हम लोग आधा घंटा में लमसम 100 सवाल को हल कर दे, ठीक ना। उसके बाद पार्ट 2 लाएंगे आपके लिए, ठीक ना छोटू। चलिए प्रतन्न मानव का अर्थ क्या है। जो प्रतन्न मानव बताइए तो अर्थ क्या है, प्राचीन मानव ने जी। चलिए अगले क्वेश्चन छोटू, सबको दिख रहा है ना, दिख तो रहा है। चलिए 61 नंबर, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। बताइए तो ये सवाल बार बार दे रहा है आपको। छोटू सवाल 2022 में पूछा हुआ था, लगल है फिलहाल में ही। बताओ नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है, मनुष्य की असहजात वृत्ति का। आज हम आपसे नोट शेयर कर रहे हैं अपना, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, उसके बाद छोटे क्वेश्चन बैंक चलेगा, ठीक ना। वो जनवरी में चलेगा, अंतिम परिणाम क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक कराकर आपको हम छुट्टी दे देंगे। जाइए आप बॉर्डर पर चल जाइए, नहीं आप अपन लड़िए, पर यह बंदूक से नहीं कलम से युद्ध लड़ना होगा, ठीक ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, अलग तक का अर्थ है। बताइए तो अलग तक का अर्थ है क्या होता है, अलतानु जी। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू, सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था। सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था। ये छोटू सवाल 2019 में 2020 में भी पूछा हुआ है, किसने कहा था छोटू, कालिदास ने जी। चलिए अगला क्वेश्चन, छोटू द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। बताइए तो द्विवेदी जी ने, छोटू ये सवाल है 2021 में पूछा हुए हैं। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, नाखून को जी। हाँ इन्हें कितना भी काटो फिर उग जाते हैं, नहीं जी छोटू, फिर बढ़ जाते हैं। चलिए काम सूत्र किसकी रचना है। बताइए तो काम सूत्र किसकी रचना है, किनकी रचना है, वत्सनायन की जी। किसकी रचना है, वत्सनायन की। चलिए अगला क्वेश्चन, शिक्षक का अर्थ क्या होता है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है, बताओ तो। शिक्षक का अर्थ मोम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है।
बताइए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किस पाठ के लेखक हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं मुझे, ये सवाल 2019 में पूछा हुआ है। ठीक ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन 68। चलिए छोटू अपना प्रश्न है, दघिची का अढ़ी सॉरी दघिची की हड्डी किससे बना जाता है? किससे क्या बना था बताओ तो। जो दघिची का हड्डी था इससे क्या बना था? इंद्र का वज्र जे। ये छोटा सवाल 2020 से पूछा हुआ है। अगला छोटे क्वेश्चन प्रश्न नंबर 69, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? ये छोटा सवाल 2022 में पूछा हुआ है। बताइए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुजे। चलिए अगला छोटो प्रश्न नंबर 70, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? बताओ तो। ये छोटा सवाल 2018 में पूछा हुआ है। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में ना। चलिए छोटू अगले क्वेश्चन की ओर। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रत्यय है? बताइए तो पांचवी वृत्ति के अनुसार। चलिए अगला छोटे क्वेश्चन, ये सवाल 2018 में पूछा हुआ था। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? बताइए तो सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों की। ये सवाल आपके काफी महत्वपूर्ण है। ये सवाल 2018 और 2022 में पूछा हुआ है। ठीक ना, अगले सवाल चलते हैं। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये भी सवाल छोटा काफी महत्वपूर्ण है। ये सवाल 2020 और 2022 में पूछे हुए हैं। बताए तो किसने पूछा था छोटू? छोटी लड़की ने ना। चलिए किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? बताइए, हम अगला बताए थे। तो सवाल आपके द्वारा कैसे पूछा हुआ है? बताइए तो किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो बताइए कौन देश के जी। चलिए 75 नंबर सवाल, सब पुराने अच्छे ना, ये सवाल नहीं है। पुराने का मोह सब समय अवसनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? बताइए तो। ये जो पंक्ति है पुराने का मोह सब अवसनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस है? नाखून क्यों बढ़ते हैं मुझे। ये सवाल 2021 में पूछा हुआ है ना। चलिए छोटू अगला क्वेश्चन नंबर 77। चलिए दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ दिख तो रहा है। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? बताइए तो। जो अनाम दास का पोथा है, पोथा ठीक ना, उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो ये सवाल 2021 में पूछा हुआ है। बताइए किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जे। चलिए अगले क्वेश्चन छोटू, नागरी लिपि। क्या? नागरी लिपि। बताइए तो किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि? पाठ 5 है। बताइए तो किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि रामसिंह शब्द का अंकित है? बताइए तो किस शासक ने? बादशाह अकबर ने। किस चलाया था? बादशाह अकबर ने। चलिए छोड़िए अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? क्या था छोड़ो नाम? देव ना। काशी क्या है? बताओ। देवनगरी। काशी क्या है? देवनगरी। जब आप पाठ 5 पढ़े होंगे ठीक ना, तब आप लोग ये बात बताया गया होगा नागरी लिपि के बारे में। चलिए कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? किनकी है? जैनों की जी। चलिए छोटू हमने अभी सवालों को हल किए हैं, उसके बाद कम से कम 100 सवालों को हल कर लेना जी। हाँ भैया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए छोटू आपका 81 नंबर प्रश्न है, धारा नगरी का कौन सा शासक अपने वेदानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? बताओ तो। किसके लिए? परमार शासक भोज के लिए न जी। चलिए मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं में लिपि क्या है? ना।
क्वेश्चन नंबर 82। थोड़ा फोन आ गया था, ठीक ना। चलिए, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? बताइए तो। देवनागरी। थोड़ी क्वेश्चन नंबर 83 दिख तो रहा है ना आप सभी को? एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा दिख तो रहा है पर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा और जूम करते हैं तो सब सही है। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर से शब्द किस लिपि में लिखी गई है? चलिए, ये सवाल 2019 में पूछा हुआ है। बताइए तो किस लिपि में? नागर लिपि में ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन नंबर 84। नागरी लिपि शीर्षक निबंध, ठीक है। चलिए, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। चलिए, ये सवाल 2020 में पूछा हुआ है, तो बताइए आप लोग तो कौन हो जाएगा? जो नागरी लिपि है ये किसने लिखा था? गुणकार मूलेनु जी। चलिए, हम लोग आज 85 सवालों को हल करेंगे, ठीक ना। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग 200 सवालों को हल करेंगे, ठीक ना। चलिए, चलो अगला क्वेश्चन है आपका नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो बताइए तो, जो नागरी पाठ है किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी सुनो जी छोटू। आज हम लोग इतना ही सवालों को हल करेंगे और उसके बाद जो पार्ट 2 आएगा वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसमें हम पूरा जो अब तो 5 पार्ट तक खत्म हो गया और 6 पार्ट से लेकर 12 पार्ट तक करा देंगे, ठीक ना। थोड़ा सा घर पर थोड़ा सा काम है, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही और अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और आपको हम एक बात बता दें कि अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग कॉपी पर नोट करके इसे याद कर लीजिएगा, ठीक ना। जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा के लिए ना काफ़ी छोटा महत्वपूर्ण है। जितने भी हमको हमारे नज़र से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे हम आपको लेकर आपसे करा दिए। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि हमको हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक ना। चलिए छोटे बाय। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो मिलते हैं नए उमंग के साथ, नए जुनून के साथ, ठीक ना छोटो। चलो बाय।